हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्नर्स रूम। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा वर्ग 1 का पूर्ण सिलेबस। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम की तैयारी बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन कुछ ही लोग सिलेक्ट हो पाते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि लोग एग्जाम का सिलेबस देखे बिना ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको वर्ग 1 का पूरा डिटेल सिलेबस बताऊंगा। पेपर 1 का सिलेबस क्या रहेगा, पेपर 2 का सिलेबस क्या रहेगा, ये सारा हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये आप क्लियरली देख सकते हैं, परीक्षा का जो ये सिलेबस है ये 2018 में व्यापम ने ऑफिशियली अपनी साइट पर रूल बुक में निकाला था, लेकिन क्योंकि अभी तक इसमें ऑफिशियली कोई चेंजेस नहीं हुए हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आने वाली 2023 की एग्जाम भी इसी सिलेबस के हिसाब से कंडक्ट की जाएगी। तो इसीलिए हम इस सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारी एग्जाम में पूछे जाने हैं। आप क्लियर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्न बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के रहेंगे। यानी कि जैसे कि हर एग्जाम में आते हैं, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको जो सही है उस पर टिक करना है। सही के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। इसमें पॉजिटिव बात यह है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि इसमें ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है। यानी कि अगर आपका प्रश्न गलत भी होता है तो आपका नंबर नहीं काटा जाएगा। 2.5 घंटे का ये प्रश्न पत्र रहेगा, कुल पूर्णांक 150 रहेगा। अच्छा, इसमें कुल क्वेश्चंस की संख्या भी 150 है। यानी कि अगर आप एक औसत निकालें मोटा मोटा तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा। यानी कि 1 मिनट के अंदर अंदर आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, भाग अ एवं भाग ब। जो भाग आ है वो सभी के लिए अनिवार्य होगा और भाग ब के अंतर्गत शामिल विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। यानी कि भाग ब में वह पेपर होगा जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है ना, क्योंकि वर्ग 1 में मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पोस्ट ग्रेजुएशन। तो आपने जिस भी विषय से पीजी किया है उस विषय का पेपर आपको 100 नंबर का भाग ब में देना होगा। अब देखिए, भाग आ जो होगा इसमें कुल 5 खंड होंगे। 5 खंड कौन कौन से? हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, तार्किक एवं अंकिक योग्यता एवं पेडागोजी। इनके आप क्वेश्चन देख सकते हैं। 10 प्रश्न आपके हिंदी के रहेंगे, 8 प्रश्न अंग्रेजी के रहेंगे, 10 प्रश्न आपके जनरल नॉलेज के और जो घटनाक्रम है समसामयिक उसके रहेंगे, 7 प्रश्न रहेंगे आपके रीजनिंग के और 15 प्रश्न रहेंगे पेडागोजी के। इस तरह भाग अ कुल मिलाकर आपका 50 अंक का होगा। 50 प्रश्न रहेंगे जो कि 50 अंक के रहेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जो भाग ब होगा 100 नंबर का। तो अगर आपने निम्नलिखित इन 16 विषयों में से अगर पीजी किया है तो इन सभी के पेपर आपके होने वाले हैं 100 नंबर के, है ना। देखिए, जैसे कि हिंदी, अगर आपका मास्टर हिंदी से है तो आपको हिंदी का पेपर देना होगा, अंग्रेजी से है तो अंग्रेजी का देना होगा, संस्कृत, उर्दू, गणित, तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट यहाँ पर दे रखे हैं। अब हम डिटेल इस सिलेबस को डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे वो किस स्तर के आएंगे। तो देखिए, जो भाग आ में सामान्य ज्ञान के प्रश्न आएंगे ये लगभग एक ग्रेजुएशन लेवल तक का विद्यार्थी, उस मानसिक स्तर का विद्यार्थी उसको सोल्व कर सकता है, उस स्तर तक के रहेंगे। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि स्नातक स्तर तक के छात्र के मानसिक स्तर के समकक्ष ये सारे क्वेश्चन होंगे। कौन कौन से? सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक एवं आंकिक योग्यता और पेडागोजी। तो ये सारे ये रहेंगे। इसमें जो हिंदी और इंग्लिश पूछी जाएगी वो आपकी इंटरमीडिएट लेवल तक की पूछी जाएगी, जो आपने 12वीं तक स्कूल में पढ़ी है। भाग ब की विषय वस्तु का स्तर स्नातक स्तर के समकक्ष होगा। इस प्रश्न पत्र में मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 11 व 12 के प्रचलित पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु पर आधारित होंगे, लेकिन इनका कठिनाई स्तर संबद्धता लिंकेज स्नातक स्तर तक की हो सकती है। यानी कि घबराना नहीं है आपको। यहाँ पर जो पार्ट बी है यानी कि भाग बा है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है। देखिए, ये आप अंदाजा लगाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके, तो वो भी मैं आगे करवाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम वही करने वाले हैं कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे ताकि हम एक ये अंदाजा लगा पाएं कि किस स्तर तक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। अब हम विस्तृत यानी कि डिटेल पाठ्यक्रम की चर्चा कर लेते हैं। जो भाग आ है उसमें जो हिंदी पूछी जाएगी उसमें विलोम शब्द, शब्दावली, व्याकरण, समानार्थक शब्द, वाक्यों का अनुवाद, रिक्त स्थान, त्रुटि का पता लगाना, परिच्छेद, वाक्यांश, मुहावरे, बहुवचन,
और इतने सारी चीज़ें हिंदी में आपसे पूछी जाएगी। बहुत ही ईजी सिलेबस है हिंदी का, है ना, देखने में भी लग रहा है और ईजी ही क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए इंग्लिश में आपको वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ग, एग्रीमेंट, आर्टिकल, कॉम्प्रहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, इरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकेबलरी, एंटोनिम, सिनोनिम, ग्रामर, इडियम और फ्रेसेस, ये सारे आपको पढ़ने हैं इंग्लिश में। जो आपका जीके का जो पोर्शन है सामान्य ज्ञान का, इसमें करंट अफेयर से रिलेटेड आपका नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, कोई सा इवेंट, जैसे अभी हाल ही में G20 समिट हुआ था, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, यानी कि कौन सी बड़ी रिवर है, कौन सी छोटी रिवर है, ये माउंटेन कहाँ है, ये प्लेट्यू कहाँ है, इस तरह के जनरली क्वेश्चंस होते हैं। इंडियन पॉलिटी, यानी कि आपसे इसमें अनुच्छेद पूछ सकते हैं, इसमें आपसे भारत के संविधान के बारे में पूछ सकते हैं, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि राजनीतिक स्ट्रक्चर जो भी है, जैसा हमारा शासन तंत्र चलता है भारत के अंदर, पंचायती राज, पब्लिक इश्यूज, आर्टिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो सिलेबस है ये लगभग आपका लूसेंट में से कवर हो जाएगा, है ना। लगभग 80 से 90% जो सिलेबस है वो आपका लूसेंट की एक बुक आती है, उस नीले कलर की, उस बुक में से लगभग ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, है ना। बचा हुआ सिलेबस आप कहाँ से कवर कर पाएंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि हम पूरे वर्ग 1 की प्रिपरेशन के लिए एक सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम वर्ग 1 के पेपर 1 और इंग्लिश लिटरेचर के पेपर 2 की पूरी प्रिपरेशन यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। तो ये वीडियो आप दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। तो हमने ये यहाँ पर सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र का सिलेबस देखा। अब देखिए रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें क्या पूछेंगे, तो ये तो बहुत इजी, रीजनिंग तो बहुत ही इजी रहती है। इसमें वर्बल लॉजिकल रीजनिंग, हायरार्कीज, एनालॉजीज, असर्शन, ट्रूथ, स्टेटमेंट, कोडिंग, डिकोडिंग, सिचुएशनल रीजनिंग, सीरीज, पैटर्न इन्वॉल्विंग वर्ड अल्फाबेट, है ना। तो ये सारा का सारा सिलेबस रहेगा आपका रीजनिंग का। पेडागोजी में, अब देखिए पेडागोजी अगर आपने पहले थोड़ी बहुत पढ़ी होगी तो आपको ये शब्द समझ में आ जाएंगे। अगर आपने नहीं भी पढ़ी है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर पूरी पेडागोजी बिल्कुल सीक्वेंस वाइज पढ़ाई जाएगी, है ना, बहुत ही ईजी वे में। तो देखिए पेडागोजी में आपको पाठ्यचर्चा पढ़ना है, उसका अर्थ, सिद्धांत, पाठ्यचर्चा संगठन के प्रकार, दृष्टिकोण, योजना क्या होती है, अनुदेशन योजना, वार्षिक योजना, इकाई योजना, पाठ योजना, है ना, अनुदेशन सामग्री व संसाधन, मूल्यांकन आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशित शिक्षा, विविधता को समझना, सामाजिक निर्माण के रूप में दिव्यांगता, दिव्यांगता के वर्गीकरण व इसके शैक्षिक प्रभाव, है ना। इंक्लूसिव एजुकेशन में यही सब दे रखा है और यही पूछा जाता है। संवेदी अक्षमता, अच्छा ये सिलेबस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ने में काफी मजा आएगा। दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में समावेशन का दर्शन, समावेशन की प्रक्रिया, संवैधानिक प्रावधान, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन या एजुकेशन से संबंधित हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजंस दे रखे हैं, ये हमें पढ़ना है। और लास्ट है हमारा एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि शिक्षा एवं तकनीकी। अब देखिए संप्रेषण व चर्चा, संप्रेषण के सिद्धांत, संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण भाषा, ये सब आपको पढ़ना है। शैक्षिक मनोविज्ञान, बच्चों के सीखने की रणनीतियां, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। ये आपको इंग्लिश में आई थिंक ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये सिलेबस बहुत ही इजी सिलेबस होता है पेडागोजी का भी। मैं बता रहा हूँ आपको, वर्ग 1 का पूरा सिलेबस जो दे रखा है इन्होंने 2018 के हिसाब से, ये बहुत ही इजी सिलेबस है। पिछली बार मैं आपको बता रहा हूँ, पिछली बार वर्ग 1 में इंग्लिश लिटरेचर के जितने टोटल पद थे उतने लोग क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे। तो आप खुद समझ सकते हैं कि लोग मेहनत ही नहीं करते हैं। अदरवाइज सिलेबस बहुत ईजी है। यहाँ पे आपको करिकुलम पढ़ना है, प्लानिंग पढ़ना है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज पढ़ना है, इवेल्यूएशन पढ़ना है आपको, है ना। इंक्लूसिव एजुकेशन मैंने अभी आपको बताया, समावेशी शिक्षा। फिर आपको कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन, एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो ये हमारा पेपर 1 का कुल सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है।
अब हम देखिए यहाँ पे और कोई सा, जैसे इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस मैं आपको यहाँ से डिस्कस कर देता हूँ। ये मैं एक इंग्लिश का कर रहा हूँ। अगर आपको सारे सब्जेक्ट के सिलेबस की पीडीएफ चाहिए तो मैं इस वीडियो के नीचे एक लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से पूरा का पूरा सिलेबस जो है कि पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने से फायदा ये होगा कि जितनी भी पीडीएफ मैं वहाँ पे शेयर करूँगा वो सभी आपके काम की रहेगी। मैं अलग अलग सब्जेक्ट से, यानी कि ये जो 16 सब्जेक्ट अभी हमने देखे थे, सभी की पीडीएफ वहां पे शेयर करूंगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। अब देखिए हम आ जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस पे। तो जिस भी व्यक्ति ने पोस्ट ग्रेजुएशन में इंग्लिश लिटरेचर से अपना पीजी कंप्लीट किया है, उसको ये पेपर देना है जिसका सिलेबस है पार्ट ए और बी, दो भाग में डिवाइड है। पार्ट ए में जनरल आपकी ग्रामर आएगी, जिसमें आपको यूज ऑफ आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब, मॉडल्स, एडवर्ब, टेंसेस, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट क्लोजेस, डिटर्मिनर्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, नंबर, जेंडर, प्रोनाउन, ये सब पढ़ना है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव टू पैसिव है ना, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन, वोकेबलरी, अपोजिट्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, होमोनिम्स, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, अनसीन पैसेज और नोट मेकिंग। तो ये हो गया आपका पार्ट 1। पार्ट बी में जो है कि आपको पढ़ना है लिटरेचर। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है फिक्शन, जिसमें आपको प्राइड एंड प्रेजुडिस, जैन ऑस्टिन, ये पढ़ना है। चार्ल्स डिकेंस का टेल ऑफ टू सिटीज। इंडियन अगर राइटर की मैं बात करूं तो अनीता देसाई का बाय बाय ब्लैकबर्ड करके एक इन्होंने फिक्शन लिखा है, नॉवेल लिखा है, वो आपको पढ़ना है। खुशवंत सिंह का द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी। ड्रामा यहां पर 3 पढ़ने हैं आपको। एक तो आर्म एंड द मेन बर्नार्ड शो का, विलियम शेक्सपियर का टेम्पेस्ट और हेमलेट, एंड इंडियन राइटर रविन्द्रनाथ टैगोर का द पोइट एंड पॉपर और इनकी ऑटोबायोग्राफी गीतांजलि की कुछ लाइनें पढ़नी है आपको। मैं बताऊंगा कौन सी पोएम पढ़ेंगे हम। ट्रू वर्शिप, ये भी आपको पढ़ना है। पोइट्री में आपको पीबी शेले का ऑड टू स्काईलार्क, इंडियन सरोजनी नायडू द ब्रोकन विंग्स, रविन्द्रनाथ टैगोर के सॉन्ग नंबर 1 से गीतांजलि है ना, वर्ड्सवर्थ वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, विलियम वर्ड्सवर्थ का आपको द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, टेबलटन, द सॉलिटरी रेपर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पढ़ना है, आफ्टर एप्पल पिकिंग, द रोड नॉट टेकन, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग, और रॉबर्ट ब्राउलिंग द लास्ट राइड टुगेदर। तो ये इतने सारे आपको पढ़ने थे पोइट्री। प्रोज में आपको फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज, ऑफ फ्रेंडशिप, विलियम हेजिलेट फादर्स लेटर, चार्ल्स लैम का ड्रीम चिल्ड्रन। इंडियन राइटर की अगर मैं बात करूं तो जयल नेहरू का आपको टीनेज डिस्कवरी ऑफ इंडिया, निराज सी चौधरी का माय मदर। ये सारे के सारे प्रोज पढ़ने। अगर आपने अच्छे से एमए में थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये सारा का सारा सिलेबस बहुत ही इजी लग रहा होगा, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें एमए में विद्यार्थी पढ़ते हैं। फिगर ऑफ स्पीच एंड फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, लास्ट में आपको ये 3 टॉपिक और पढ़ने हैं। फिगर ऑफ स्पीच में जैसे सिमिले क्या होता है, मेटाफोर क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, पैराडॉक्सी क्या होता है, आयरोनी। फॉर्म ऑफ पोइट्री, सोनेट, ऑड, लिरिक, एलिजी, सेटायर, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। और लास्ट में आपको 2 शॉर्ट स्टोरी पढ़नी है। पहली है आर.के. नारायण की स्वामी एंड फ्रेंड्स, और दूसरी है मुल्कराज आनंद की द लॉस्ट चाइल्ड, है ना, द गाइड नॉवेल। तो ये सारी की सारी चीजें हमको पढ़ना है इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में। अब आने वाले वीडियो में सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा, उसके बाद में एक एक करके हम इस सिलेबस के हिसाब से वीडियो अपलोड में करता जाऊंगा, तो हम पढ़ते जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये जर्नी। इस बार आपका सिलेक्शन पक्का है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।